आसले, अंदर बैठ जाओ चुपचाप। मुझे अकेला छोड़ दो बुराक। कार में बैठो। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है बुराक। मुझे गुस्सा मत दिलाओ आसले। मैंने कहा बात करनी है तो करनी है। प्लीज मेरे साथ बैठो और चलो। तुम चाहते क्या हो? चाला ने क्या कहा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बुराक। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मैसेज करना बंद कर दो, कॉल करना बंद कर दो और भूल जाओ मुझे। उसने क्या कहा बताओ मुझे। क्या कहा उसने तुमसे? तुम ऐसे वहां से अचानक निकल गई। उसने कुछ तो कहा है, बताओ मुझे उसने क्या कहा तुमसे? बुराक, मुझसे ये सब सवाल मत पूछो। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। सब खत्म। क्या खत्म हो गया आसले? सही कहा तुमने। कुछ शुरू ही नहीं हुआ था, इसलिए बात करने की भी कोई जरूरत नहीं। ये सब चाला की वजह से हो रहा ना? तुमने क्या बात की? उसने क्या कहा तुमसे? बताओ मुझे, बताओ तो मैं जाकर उसकी हालत खराब कर दूंगा। सच में बताओ उसने क्या कहा? तुम्हें तो पता है ना बुराक। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं बुराक। मुझसे साफ साफ बात करो। तुमने क्या बात की? नहीं तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा। प्लीज बताओ क्या बात हुई? तुम्हें यही करना चाहिए। सबके लिए यही ठीक रहेगा। वैसे भी तुम एक दूसरे को सब कुछ बताते हो, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा आसले? सच बताओ मुझे। सच जानना चाहते हो ना? ठीक है। चाला सब जानती है बुराक। उसे पता है कि मैं कैफे में काम करती हूँ, कि मैं और वोल्कान नाटक कर रहे हैं। उसे हमारे बारे में पता लग गया है। और उसे कैसे पता लगा होगा? उसने कहा कि मैंने उसे बताया। उसे और कौन बता सकता है? ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही कभी कर सकता हूं। पर तुम ऐसा सोच सकती हो, इससे मैं शॉक्ड हूं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता बुराक। शायद हमारा साथ यहीं तक लिखा हुआ था। हम साथ रह सकते हैं आसले, बिल्कुल रह सकते हैं। पर तुमने तो पहली रुकावट के सामने ही घुटने टेक दिए। लगता है तुम मेरी फीलिंग्स को अभी तक अच्छे से समझ ही नहीं पाई हो, या तुमने कभी मेरा भरोसा किया ही नहीं। सही है, अब बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok. İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da hakkın yok benden alma. बुराक, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। जरा देखो तो। बुराक, ये तो खून निकल रहा है बेटा। तुमने फिर से किसी से झगड़ा कर लिया है क्या? ओह, यकीन नहीं होता। कुछ नहीं हुआ है मॉम, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। ओ, मैं टकरा गया था। मुझे सच सच बताओ। मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज बस करो। बुराक, तुम्हारा चारला से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ? मेरे सामने फिर कभी चारला का नाम मत लेना, समझी? बुराक, बुराक, अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा चारला से झगड़ा हुआ है? बात क्या है मुझे बताओगे बेटा प्लीज? मुझे लगता है तुम्हारा और चारला का झगड़ा हुआ है। ऐसा मत करो बेटा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? ऐसा मत करो। समझ नहीं आ रहा तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है? मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। शर्मिंदा। पता नहीं मेरे पीठ पीछे वो लोग क्या क्या बोल रहे होंगे, मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। ऐसा मत कहो चारला,
जो हुआ उसके बारे में सब अपसेट थे। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है टूचे? तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरे लिए दुखी होंगे? वो सब दिखावा है। मुझे पता है सबके सब हाइपोक्रिट्स हैं, सबके सब। पर मैंने ही तो उन्हें मौका दिया था बात करने का। अब वो मेरे और बुराक के बारे में ही बात कर रहे होंगे। पर बुराक ने तुमसे ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्या तुम्हारा सच में ब्रेकअप होने वाला है? बुराक ठीक फील कर रहा है टूचे, पर वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये सब कर क्या रहे हो? मुझे कुछ तो बताओ बेटा। मॉम बस करो। ये सवाल जवाब बंद करो। शुक्रान, इनको हो गया क्या है? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या है मुझे बताओ। बुराक, अरे क्या कर रहे हो? मॉम ठीक है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। ओके, मुझे अकेला बुराक, छोड़ दो। बुराक Please। कहाँ जा रहे हो? सुनो बुराक, बुराक कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे। बुराक, बुराक बता के जाओ। बुराक, ओफो ये बच्चा मुझे मार डालेगा। पता नहीं क्या करेगा, कहीं किसी से टकरा ना जाए। पता नहीं क्या करेगा। ओ मैं क्या करूं? सेल्डा मैम ठीक तो है ना? तुम जल्दी से बुराक का कमरा ठीक कराओ। अभी करवाती हूँ मैम। क्या हो गया? हाँ, बुराक सर ने सब तोड़ फोड़ दिया है। जाओ और जल्दी से उनका रूम साफ करो। पूरा रूम गंदा पड़ा है। ठीक है। मॉम, क्या हुआ? बुराक सर, उनकी मॉम से कुछ बहस हो गई, पूरा रूम तोड़ फोड़ दिया। पहली बार बुराक सर को इतने गुस्से में देखा। हाँ सेल्डा आंटी। चारला, कैसी हो तुम बेटा? ठीक हो आप? मैं ठीक नहीं हूँ। तुम ये बताओ, तुम दोनों का झगड़ा हुआ था क्या? बहुत गुस्से में घर आया था बुराक। हाँ सेल्डा आंटी। आखिर हुआ क्या बेटा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर इस बार सब खत्म। बुराक और मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? पर क्यों? ये आप बुराक से ही पूछिए, वो ही आपको बताएगा आंटी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी, पर हम बाद में बात करें प्लीज। ओके बेटा। हाय अल्लाह, कैसी हालत हो गई उनकी, देखी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है। हमने सोचा था उनमें सुलह हो जाएगी। गोंजा, आस्ल, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं किया मुझे? गोंजा तुम सोच भी नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, मैं अभी काम से निकली हूँ। कहो तो मिलने आओ। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ गोंजा से मिलने। पर बेटा तुम अभी अभी तो आई हो। मॉम, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेट नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, तुम जाओ। उठा ही नहीं रहा है। उफ।
फोन बंद कर दिया। शुक्रान, 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 शुक्रान। जी सेल्डा मैम। शुक्रान, प्लीज मुझे कोई दवाई दे दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। जी सेल्डा मैम, अभी देती हूँ। माफ कीजिए शेल्डा मैम, प्लीज दवाई मत लीजिए। उस दिन मैंने जो हर्बल टी बनाई थी वो बना देती हूँ। हाँ ठीक है, बना दो। उस दिन बेहतर महसूस हुआ था मुझे। असले मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, उसने तुम्हें इतना सब कुछ कहा। समझती क्या है खुद को? अगर वो यहाँ होती ना तो मैं उसे इतना नोचती, चुड़ैल कहीं की, याद रखती। पर सबसे बड़ी बात है बुराक का वोल्कान को पंच करना। हाँ गोंजा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम्हें बुराक का चेहरा देखना चाहिए था, वो बिल्कुल पागल सा हो गया था, और वोल्कान भी। अगर मैं दोनों के बीच नहीं पड़ती तो पता नहीं क्या करते। ओह डियर, तुम्हारी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। कितना रोमांटिक होगा ना। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे पहले ही कितना बुरा लग रहा है। उन्होंने तुम्हारी वजह से झगड़ा किया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? पर तुम्हें एक बात बताऊं, शार्ला की बात मानकर तुमने बुराक पर शक करके बहुत गलत किया। सच में गोंजा? पर अगर बुराक ने चाला को नहीं बताया तो उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चल गया? आस्ल, चाला कोई बेवकूफ लड़की नहीं है। जरा सोच कर तो देखो, उसने तुम्हें यूनिफॉर्म में देखा, उसके बाद बुराक ने बिना किसी वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया। वोल्कान और डेनीज भी फिर से साथ हो गए थे, इसलिए उसने माना कि तुम्हारे और वोल्कान के बीच कुछ है। उसके बाद पूरे मामले को समझना बहुत आसान रहा होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुमने बुराक का दिल बिना वजह तोड़ दिया असले। उफ गोंजा, ये सब मत कहो प्लीज। पहले ही वो इतने गुस्से में घर से चला गया है। तुमने उसे गुस्सा दिलाया था। तो अब मैं क्या करूं? तुम उसे कॉल करो। हाँ ठीक है। ये मुझे दे दो ला। उफ, उसका फोन बंद है, होना भी था। उफ, 1 मिनट। चलो चलते हैं। हमें इसी लड़की की तलाश थी बसक मैम। उस पर से नजरें हटनी नहीं चाहिए। मैं उसके बारे में सब जानना चाहती हूँ। इतने सालों बाद आप यहाँ क्यों आई? क्यों? मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे भाई और पापा को सब बता देना चाहिए। आ गए बेटा? हाँ आ गया डैड। अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही डैड, वो एक्सरसाइज करते वक्त चोट लग गई थी। लेकिन आप ठीक है डैड? काफी टेंशन में लग रहे हैं। वोल्कान, मुझे एदा से बात करनी होगी। अब मुझे एल्चिन और मेरे रिश्ते पर पूरा भरोसा है। मैं दोनों से झूठ नहीं बोल सकता। आपको शुरू से ही उससे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी डैड। अब तक तो वो एक्सेप्ट कर भी लेती। मैंने कहा भी था आपसे। हाँ तुमने ठीक कहा था। उसे लगता है कि मुझे भी अभी पता चला है, वरना वो मुझसे भी गुस्सा हो जाती। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया था। जो भी हो डैड, हम एडा को मनाने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। उम्मीद तो है। जल्द ही मैं एल्चिन को प्रपोज करूंगा। जितनी देर होगी उतना ही मुश्किल होते जाएगा। ओह रियली डैड? तो आप उस औरत को प्रपोज करने वाले हैं और आपका बेटा आपको सपोर्ट कर रहा है। पर एक बात आपको बता दूं, ध्यान रहे कि इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं। एदा बेटा सुनो। एदा, एदा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। एडा, नहीं खोलूंगी। आप लोग दोनों चले जाइए। आई हेट यू। रहने दीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए डैड। चीजें सुधरने की जगह बिगड़ती ही जा रही है।
मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती बुराक। हम जा रहे हैं, चलो। बुराक, दूर हटो इससे। नहीं बुराक। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हमारे बीच इतना झगड़ा, पर हाथ उसने भी उठाया। मैं और करता ही क्या? Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklım. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. शायद वो भी आसले को पसंद करता है। Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı Hello? derde salan. हेलो आसले। यहाँ मैं फिक्र से मरी जा रही हूँ और वहाँ वो मजे कर रहा है। Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü bela olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Biriktirdim aşkları hiçe sayan. क्या हालत है मेरी। इतना पैसा है मेरे पास पर अब भी सड़कों पर ही घूमना पड़ रहा है मुझे। सुबह होगी तो मैं बढ़िया सा होटल बुक करूंगा अपने लिए, फिर वहाँ अच्छे से नहाऊंगा, कपड़े पहनूंगा और फिर नरम बेड पर आराम करूंगा और कुछ करूंगा ही नहीं। दिन भर मैं सिर्फ बेड पर ही पड़ा रहूंगा। जरा गोंजा को कॉल करता हूँ। गोंजा, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हाँ, तुमने पुकारा और हम चले आए। आयदा, आज क्या कर रहे हो? जहाँ कल रुके थे वहीं रुकने वाले हो? हाँ डार्लिंग, हाँ, जहाँ मैं कल रुका था वहीं रुका हूँ आज भी। डैड के दोस्त हसन अंकल छोड़ ही नहीं रहे मुझे जाने ही नहीं दे रहे, कह रहे हैं यहीं रुको, तो आज भी मैं वहीं पे रुका हुआ हूँ। चलो अच्छा है। तुम कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ, एकदम कंफर्टेबल। नीलगुन आंटी मेरा रूम तैयार कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे वहाँ पे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम, मैं कोई सड़क पे थोड़ी ना सो रहा हूँ, समझ रही हो ना? अरे आयदा, मैं ऐसा क्यों कह रहे हो? सोच कर बोला करो ना। ठीक है, अच्छा रखता हूँ डार्लिंग, कल मिलते हैं हम लोग। ओके डियर, सी यू। ओके बाय, सी यू। कल
कल गुंजा को कैसे सरप्राइज दूं, क्या खरीदूं आखिर उसके लिए। मेरी प्यारी गुंजा, वो सब कुछ डिजर्व करती है। बस बस, आराम से ब्रदर, मैं ठीक हूँ। पैसे ये लो, काफी होंगे ना इतने? बहुत ज्यादा है ब्रदर। ठीक है, ओके, तुम रखो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे दिल को, ये कहाँ खो गया। आसले, आसले, बुराक, ये तुम क्या कर रहे हो? सब लोग सुन लेंगे। आसले, आसले, तुम मुझे छोड़कर वोल्कान के पास क्यों चले गए? बुराक प्लीज चुप हो जाओ। नहीं होऊंगा। तो फिर जाओ, मजे करो ना। अभी तक तुम जहाँ मजे कर रहे थे वहीं जाओ ना। तुम्हें जलन हो रही है। मुझे क्यों जलन होगी? तुम पागल हो गए हो? ठीक है आसले, आई लव यू सो मच। बुराक प्लीज अंदर जाओ ना, कोई देख लेगा, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ओके। ओ बुराक, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। बुराक, 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 बुराक। ओहो, कितनी बदबू आ रही है। डैड ने ऐसे देख लिया तो। ये नशे में थे, आवाज सुनकर मेरी नींद खुले। इसे उठाने में हेल्प करो। चलो 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 बेटा, ध्यान से। अंदर चलो। ओहो बुराक, आराम से सीधे सीधे बेड पर चलो। बुराक सीधे बेड पर चलो। अरे सीधे इधर। बस। ठीक है बेटा, मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। थैंक यू वेरी मच।
क्या हो गया मेरे बेटे को? अरे क्या करूं मैं? क्या कर रहा है ये? बुराक, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? हाँ। बुराक, कल रात तुमने कितना तमाशा किया बेटा। खड़े नहीं हो सक रहे थे। एमएल की बेटी और मैं तुम्हें उठाकर यहाँ तक लाए हैं। आस्लन, मुझे कुछ याद नहीं है माम। बुराक, तुमने क्या सोचकर इतना नशा किया बताओ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ माम, मैं ठीक हूँ। एक बात पूछूं? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बेटा? नहीं माम, ये सवाल क्यों पूछ रही हो? प्लीज मुझे सच सच बताओ। तुमने चार्ला से ब्रेकअप कर लिया है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? मॉम, प्लीज सुबह सुबह ये सब शुरू मत करो। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। असला, ये लो तुम्हारी चाय, अब पी लो। थैंक यू मॉम। गुड मॉर्निंग बुराक सर। गुड मॉर्निंग। बुरक सर, बुरक सर, आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? अभी देती हूँ सर। हेलो, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत दिनों से नहीं मिलने आई, आज ही मिलने आती हूँ। बुराक सर, मैं कॉफी बना रही हूँ। आप कहाँ पीना चाहेंगे? मैं लिविंग रूम में हूँ। लाती हूँ सर। ठीक है, सी यू। असला, किससे बात कर रही थी तुम? ओ मॉम, मेरे टीचर का कॉल था, वो मुझे स्टूडियो बुला रहे हैं। एग्जाम पास है ना, तो मुझे जाना चाहिए मॉम। ठीक है बेटा, तुम जाओ फिर। ठीक है मॉम, जल्दी आ जाऊंगी। किसका कॉल था? बोलबैन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। वो मेरे साथ आई। चलो चलो। हाँ बोली मॉम। तुम ठीक तो हो?
नहीं तो कल पार्टी में कुछ जरूर हुआ था और तुम मुझे बता नहीं रही हो। बुराक से कुछ बात हुई? मॉम मैं ठीक हूँ। बुराक और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है हम उसे ठीक कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तुम बता नहीं रही हो क्योंकि मैं गुस्सा हो जाऊंगी, है ना? मॉम प्लीज, मैं ठीक हूँ। ओके, एक काम करते हैं, चला क्या हम शाम को बाहर चले? बहुत दिनों से कहीं गए नहीं हैं। ओके प्यारी बिटिया, शाम को मिलते हैं, ठीक है? सी यू। अपना ख्याल रखना। इसकी इतनी हिम्मत। हेलो, अब क्या है चाला? वोल्कान, मुझे पता है कल के बाद तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मुझे बात करनी है। तुम्हें सच में लगता है कि कल के बाद मैं तुमसे बात करूंगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो बोलना है वो बहुत जरूरी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? वोल्कान, हम दोनों को एक ही चीज चाहिए है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम मेरी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है ये बात तो आमने सामने होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो कब मिलना है और कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुराक? किसका फोन था? तुम्हें उससे क्या? क्या मतलब मुझे उससे क्या? क्यों? मैंने पूछा कि कल रात तुम किसके साथ मजे कर रहे थे? तुम्हें जलन हो रही है क्या? मुझे क्यों जलन होगी? कहाँ जा रही है वैसे? कुछ काम से। असले, मैं ले चलता हूँ, चलो। कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बचपना छोड़ो ना असले। गुस्से में भी कितनी अच्छी लगती हो तुम, सच में। कल रात में अकेला था, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम अकेले थे? हाँ, भरोसा नहीं है मेरा? है भरोसा। तो अब तो भरोसा हो गया ना? हाँ। तो अब तो बताओ किसका कॉल था? मेरे टीचर का। और वो क्या कह रहे थे तुमसे? अब क्या तुम्हें मेरे टीचर से भी जलन हो रही है? हाँ, क्यों नहीं होगी जलन? तुम इतना हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। ऐदा बेटा। हाँ बोलिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं सो रही हूँ। ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। वोल्कान, अब ये कहाँ चला गया? मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। असले, अच्छा ठीक है, तुम कहो।
मुझे तुम्हें वहां नहीं जाने देना था। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैंने भी गलती कर दी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। बुराक, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? किसी को पंच मारा? हाँ। ऐसा फिर से प्लीज मत करना। क्या हाल हो गया है? उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ था। इतना दुखी मैं कभी नहीं हुआ। प्लीज फिर से ऐसा मत करना। शुक्रान, बुराक सर के साथ जो हुआ उसके बाद से मैं बहुत डर गई हूँ। मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि हमें अब अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर उसका हम सबसे क्या लेना देना? पता है, मैं समझती भी हूँ, पर सेल्डा मैम का बर्ताव आजकल बहुत अजीब लग रहा है। तुम तो जानती हो कितनी टेंशन में है। अगर उन्होंने असलो को कुछ कह दिया तो फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। असलो के स्कूल का क्या हुआ? कोशिश और क्या, आज सुबह ही कोर्स के बारे में डिस्कस करने गई है। वो अकेले ही सब कुछ कर रही है। अब बस उसकी एग्जाम्स आने ही वाली है। उम्मीद है इस साल वो कॉलेज जा पाएगी। इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, नहीं तो उसकी सारी मेहनत और अच्छे मार्क्स बेकार हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निहाद सर। सॉरी हमने आपको देखा नहीं। प्लीज आइए ना, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। एमएल सुनो जरा। जी निहाद सर। देखो, हमारी कंपनी में हर साल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो असल को भी मिल सकती है। उसको फायदा हो सकता है। तो उससे कहना कि ऑफिस जाकर डिटेल में पहले से बात कर ले। थैंक यू निहाद सर, असल बहुत खुश हो जाएगी। मैं उसे बता देती हूँ, बात कर लेगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग सेल्डा मैम। गुड मॉर्निंग एमिल। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मॉर्निंग मेरी जान। तुम एमिल से क्या बात कर रहे थे? मुझे समझ नहीं आया। हाँ, मैं असल को स्कॉलरशिप देने के बारे में सोच रहा था। हम वही बात कर रहे थे। कैसी स्कॉलरशिप निहाद? क्या मतलब कैसी स्कॉलरशिप? तुम्हें पता नहीं क्या कि हमारी कंपनी हर साल बच्चों को स्कॉलरशिप देती है? तुम तो जानती ही हो ना। हाँ, मुझे स्कॉलरशिप के बारे में पता है। नहीं, मेरा मतलब उसने खुद सामने से कहा क्या तुम्हें? नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने ही सोचा। ये बात तो जाहिर है कि उन्हें पैसे की जरूरत है, और असल कितनी स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की है, तो हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा ही होगा। क्यों, सही कहा ना? अगर हम अपने घर में रहने वालों की मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? सोचो जरा। पता नहीं निहाद, क्या कहूँ, उसे देखकर लगता है बहुत बिगड़ी हुई लड़की है निहाद। सेल्डा, हमें उसे गोद नहीं लेना है या उसे बहू नहीं बनाना है। हमें सिर्फ उसे स्कॉलरशिप देनी है, बस इतना ही। ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं जिसमें इतना दिमाग लगाया जाए। निहाद, माफ कर दो मुझे, ठीक है? देखो, इसमें माफ करने जैसा कुछ नहीं है, तो ऐसा मत सोचो तुम। शुक्रान, शायद निहाद सर ने हमारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी हर साल स्कॉलरशिप देती है और वो असलू को भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो ऑफिस जाकर मिसेस पेलिन से मिले। ओह, सुनकर बहुत खुशी हुई एमिल। मैं खुद भी कब से सोच रही थी कि मुझे निहाद सर से असल की पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए। देखा, उन्होंने खुद ने सामने से ही ये बात कह दी। अब तो कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनका भला करे। यहाँ जाना है। मैं चलूं तुम्हारे साथ? तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? आज तुम ही ऑफिस हो। ठीक है, चलो। चलो फिर तुम्हारे टीचर से मिलते हैं। असल? ओह, ये टीचर हैं। आप बात कीजिए, मैं पेंटिंग देखता हूँ। क्या सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद आई हो? तुम्हारे कॉलेज का क्या हुआ? सर, मैं इतने दिनों तक काम कर रही थी, अब नौकरी छूट गई है, तो टैलेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। बढ़िया। तुम कोर्स कंटिन्यू करोगी ना? हाँ, चाहती तो हूँ। ठीक है, जब से इच्छा हो तब से शुरू कर लेना। पता है मैंने क्यों कॉल किया था?
ये लो, ये एक कॉस्मेटिक ब्रांड का डिजाइन कॉन्टेस्ट फॉर्म है। तुम्हें उनके प्रोडक्ट के लिए कोई कॉन्सेप्ट बनाना होगा। इसमें सारी जानकारी दी हुई है। तुम उनकी वेबसाइट भी चेक कर लेना। इनाम की रकम भी अच्छी खासी है। सर मैं ये कर पाऊंगी या नहीं? तुम बिल्कुल कर पाओगी। तुम इस पर काम करना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है? ओके सर, मैं काम शुरू कर देती हूँ। मुझे कुछ पूछना था। मैं अपनी फाइल्स भूल गई थी, उसमें मेरी ड्राइंग्स हैं, शायद इससे कुछ मदद मिल सके। ये वाली? थैंक यू सो मच सर। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जी, मैं मिलवाने ही वाली थी। बुराक, ये मेरे टीचर है। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। मुझे भी। तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है बुरक? नहीं नहीं नहीं। सर इनकी आवाज बहुत अच्छी है। सच में? हासले, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाइस टू मीट यू सर, प्लेजर। ये शर्माते हैं। बाद में मिलती हूँ सर, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय बच्चों। कहीं बैठकर कॉफी पी सकते हैं? पीना जरूरी है क्या? चलो भी, लेट्स गो। जैसा कि तुम सब जानते हो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है जी एल्शन मैम, हमारी टीम इसी काम पर लगी हुई है, आप फिक्र मत कीजिए। प्रोडक्ट डिजाइन बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। काम कैसा चल रहा है? तुम लोगों ने कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी या नहीं? बताओ। सब कुछ ठीक चल रहा है मैम। हमने वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी कॉन्टेस्ट के बारे में अनाउंस कर दिया है। Great. हमने यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स और ड्राइंग इंस्टीट्यूट्स को भी बता दिया है। हमने 10,000 लीरास का इनाम भी रखा है। उम्मीद है हमें जल्दी वो डिजाइन मिल जाएगी। गुड। तो कॉन्टेस्ट में लोगों ने एंट्री भेजनी शुरू की? जी हाँ, कुछ वक्त में बहुत सारी डिजाइन एनालाइज करेंगे, पर अब तक कोई फेज 1 से भी आगे नहीं निकला है। पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी एंट्रीज आने वाली है मैम। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि आजकल टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। ये कॉन्टेस्ट उन लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हमें बस इंतजार करना होगा। ठीक है, आजकल इतना ही काफी है। ठीक है मैम, हम चलते हैं। हैव अ नाइस डे। गुड डे। थैंक यू सो मच। हाँ, ओके, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो बताओ? आखिर तुम वापस आ ही गए। तो फिर तुमने मुझे कॉल किस लिए किया? क्या कोई मुश्किल है क्या? तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे इसके लिए कॉल कर रहे हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। तुम जो चाहे कर सकती हो ओके, पर मैं फिर भी तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। हाँ। शर्म भी नहीं आती उसे, पहले इतना कुछ ले चुका है। वो जरूर आएगी। मॉम, एदा, मेरी बेटी, वेलकम। शुक्रिया, तुमने मेरी बात रख ली। आओ इधर बैठो ना। मैं यहाँ आपकी बात सुनने नहीं आई हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे ये तक नहीं पता कि आप कैसी मॉम हैं। आप किस तरह की इंसान हैं।
हम किस बारे में बात करेंगे? क्या कहेंगी आप कि प्लीज मुझे माफ कर दो? तुम छोटी बच्ची थी पर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मेरी गुड़िया प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। मुझे मॉम के बिना रहने की आदत पड़ गई है। एदा, बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम नहीं जानती। तुम्हें सच में लगता है कि मैं चाहती थी कि ऐसा हो? आपने एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? मैं आना चाहती थी पर आ नहीं पाई। क्यों? देखा, आप जवाब भी नहीं दे पा रही हैं। जब आप मुझे छोड़कर गई तब मैं एक छोटी बच्ची थी। कैसा दिल है आपका, और आप फिर भी खुद को मेरी मॉम कहती हैं। आपके जाने से मेरी लाइफ कितनी खाली हो गई थी, पता है आपको? क्या आप उस खालीपन को भर सकती हैं मॉम? सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने भी इस गलती की कीमत चुकाई, पर मैंने उसे एक्सेप्ट किया था कि एक दिन मैं तुम्हें मिल पाऊं, तुम्हें देख पाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिना माँ के रहो। मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। मैंने बहुत सारी गलतियां की, मैंने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई, पर उन्हें चुकाते वक्त भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी यादों से भरा रहता था, अपने बच्चों की यादों से। तुम मानो या ना मानो। पता नहीं आपका इरादा क्या है, पर आप मेरी मॉम नहीं हैं। मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे आपके नाम के अलावा और कुछ नहीं पता। मुझे पता है, और मैं उस खालीपन को कभी भर नहीं सकती। पर प्लीज बेटा, हम अब वो यादें बना सकते हैं जो जिंदगी भर हमें याद रहेगी। बेटा प्लीज, मुझे अपने से दूर मत करो, माफ कर दो मुझे। इससे पहले तो आप मुझसे कभी मिलने नहीं आई, तो अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। एदा, मेरी बच्ची, मॉम का कॉल है। हाँ मॉम। बेटा, बात कर सकते हैं? हाँ, मैं बस अभी वहाँ से निकली हूँ मॉम। मेरे पास एक खुशखबरी है। निहाद सर ने कहा कि वो तुम्हें स्कॉलरशिप दे सकते हैं। स्कॉलरशिप? उन्होंने कहा असला से कहना ऑफिस जाकर मिस पेलिन से मिल ले। उन्होंने कहा तुम देर मत करना, समझी? असला, असला खुशी से मैं पागल हो रही हूँ। प्लीज बेटा आज ही चले जाना, ओके? ओके मॉम, चली जाऊंगी। बात क्या है असले? तुम्हारे डैड, वो मुझे कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। मेरी फैमिली को क्या लगता है और मैं कर क्या रही हूँ? असले प्लीज, इस सब का हमसे क्या लेना देना? लेना देना है बुराक। नहीं, मैं स्कॉलरशिप नहीं ले सकती। आसले, कुछ भी मत कहो। और तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगी? और डैड को मना करोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये भी सही है। इतना सोचना बंद करो। मैं सब संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस।
ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं बस अभी आया हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो भी कहना है जल्दी कहो। मैं जो भी बोलूंगी वो तुम्हारे बहुत काम की चीज है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। चला, तुम फिर से क्या गड़बड़ करने वाली हो? इस बार क्या इरादा है तुम्हारा? वोल्कान, तुम सही कह रहे हो, पर ऐसा करने की भी मेरी अपनी कोई वजह थी ना। एक बार मेरी बात सुन लो, समझ जाओगे। क्या वजह होगी? कहोगे कि बुराक सुनता नहीं है, इसीलिए उसका गुस्सा दूसरे लोगों पर उतारती हो तुम, यही ना? वोल्कान, मैं सच कहूंगी तो तुम भी मुझसे सच ही कहो प्लीज। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है। तुम मना करने की कोशिश मत करना। अच्छा ऐसा है, तो बताओ फिर क्या चल रहा है? हाँ, इन सब चीजों की शुरुआत बोर्डरूम में हुई है ना? मतलब बुराक जिस लड़की के साथ पकड़ा गया था और उसने सबसे कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर जब मैं वहाँ अचानक से पहुँच गई तो तुम्हें एक नकली गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत पड़ी और उसके लिए तुमने आस्ल को चुना, और वही झूठ तुम्हें आज तक चलाना पड़ रहा है ना? तुम्हें और आस्ल को शुरू से ये झूठ पसंद नहीं था। फिक्र मत करो वोल्कान, इस बारे में मैं ना तुमसे गुस्सा हूँ ना आस्ल से। इस सब के पीछे एक ही इंसान है, वो है बुराक। बुराक को सब कुछ चाहिए, इसलिए वो आस्ल के भी पीछे पड़ा हुआ है। पर एक बार अगर बोर होकर वो मेरे पास आ जाए तो इसमें सारा नुकसान आस्ल का होने वाला है। बेचारी, वो जानते नहीं है बुराक किस तरह का इंसान है। मुझे उसके लिए बहुत दुख है। जाहिर है तुम्हें दुख होगा, लेकिन तुमने सबके सामने उसकी इंसल्ट की। ये बहुत ही घटिया हरकत थी। समझने की कोशिश करो, उसने मुझसे ऐसे ही ब्रेकअप कर लिया। तुमने उसका सारा गुस्सा आस्ले पर उतार दिया। ये जाहिर है कि आस्ल तुम्हें पसंद है और मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे लिए फील करती है। तुम्हारे रास्ते की एक ही रुकावट है, वो है बुराक। वोल्कान, बुराक तुम्हारी हर चीज से बहुत जलता है। तुम परिवार के कामयाब बेटे हो, सबको तुम पर नाज है और वो बिगड़ा हुआ है। मुझे यकीन है तुम्हारा आस्ल में इंटरेस्ट देखकर ही वो बीच में पड़ा होगा और इसे भी उसने अपना मुकाबला बना लिया। जब उसने देखा कि आस्ल उसे भाव नहीं दे रही है तो उसके दिल में उसे पाने की चाहत और ज्यादा बढ़ गई। मेरी बात समझो वोल्कान। सोच समझ कर बात करो चाला, बुराक मेरा भाई है। ओके, तुम गुस्सा मत हो वोल्कान, मैं तो बस अपनी राय बता रही थी। बुराक को लगता है कि सारी दुनिया उसके आसपास घूमती है। तुम और मैं दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं। मैं ये कह रही हूँ वोल्कान कि तुम्हें आस्ल चाहिए और मुझे बुराक चाहिए। अगर हम साथ काम करें तो ये हम दोनों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। हो गया क्या तुम्हारा? जो मैंने कहा उस बारे में सोचना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सबको तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। जो भी है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो जाओ यहाँ से। ठीक है, मुझसे मिलने के लिए थैंक्स। आस्ले तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। ओके, उम्मीद करती हूँ कोई गड़बड़ ना हो। See you. हेलो आस्ले, कैसी हो तुम? कल के बाद मुझे बहुत फिक्र हो गई थी। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। एक्चुअली मैं तुम्हारे ऑफिस ही आई हूँ वोल्कान। मेरे ऑफिस? लेकिन वहाँ क्या काम है तुम्हें? नियाज सर ने कहा है कि वो मुझे कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी ऑफिस ही आ रहा था तो तुमसे वहीं मिलता हूँ। ठीक है।
मैं मिस पेलिन से मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल, मेरे साथ आइए प्लीज। हेलो। गुंजा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं डियर, आज जल्दी निकल गई। तुम कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ गुंजा। गुंजा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या तुम्हारे पास सरप्राइज है? प्लीज जल्दी बताओ ना क्या है। अगर बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। पर मुझे अभी जानना है। हाँ, पर हम लोग मिलने वाले हैं ना? बिल्कुल मिल रहे हैं, सरप्राइज है तो मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ओके डियर, सी यू। ओके बाय, सी यू। इस बीच में सरप्राइज की तैयारी करता हूँ और अपने इन कपड़ों को बदल लेता हूँ क्योंकि इनसे बहुत बदबू आ रही है अब। ओह, क्या सरप्राइज होगा? अब ये कौन है? हेलो गोंजा, कैसी हो? मैं बुराक बोल रहा हूँ। हाय बुराक, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे तुमसे एक काम था। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। यहाँ बैठिए। थैंक यू सो मच। बसाक मैम, आपके लिए एक जरूरी खबर है। एदा मैम, आइए ना। हेलो, थैंक यू सो मच। आंटी घर पर हैं क्या? हाँ, हॉल में है, आप प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। ओह एदा बेटा, क्या बात है, कैसी हो? चलो आओ बैठो। थैंक यू सो मच आंटी, बिना बताए आ गई। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे क्या बात कर रही हो, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? तुम्हारा भी तो घर है। बैठो बैठो ना। कैसी हो बताओ? ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? पिछले दिनों जो हुआ उसकी वजह से? तुम्हारी और डैड में दोस्ती हुई कि नहीं हुई? वो बात तो है ही, पर आज मैं आपसे किसी और बारे में बात करने आई हूँ। हाँ बेटा, बताओ ना क्या बात है। मेरी मॉम, मैं उनसे मिली थी। क्या? कब मिली तुम और कहाँ? वो कल घर आई थी, तब घर पर कोई नहीं था। वो आज मुझसे मिलना चाहती थी और मैं खुद को रोक नहीं पाई। ओहो, यकीन नहीं होता एडा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जरूर बता देना बेटा। तुम वहाँ अकेली कैसे गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या मेरी मॉम मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है, पर वो बड़ी अजीब सी लेडी है, क्या बोलूं। और क्या कहा उसने? वो मुझसे मिलते रहना चाहती हैं। मैंने पूछा कि आप इतने दिनों तक कहाँ थी? उन्होंने कहा जो कुछ हुआ उनकी मर्जी से नहीं हुआ। तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे कुछ याद भी नहीं है। शायद आपको कुछ याद हो, वो इतने सालों तक कहाँ थी? वो तो मुझे भी नहीं पता है। सच, मैंने खुद से ये सवाल कितनी बार पूछा कि कहाँ है ये औरत, बच्चों से क्यों नहीं मिल पा रही है। मुझे भी जवाब नहीं मिला इन सवालों का। तो फिर वो अचानक अभी क्यों आई है? आखिर उनका इरादा क्या है? मैं क्या कहूँ एडा, मुझे भी नहीं पता, पर कुछ भी हो, इतने सालों बाद उसका आना अजीब नहीं लगता? मुझे तो बहुत एबनॉर्मल लग रहा है ये सब कुछ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, पर उन्हें जाने को मजबूर किया गया था। मॉम को अपने बच्चों से अलग कौन कर सकता है? सुनो एडा बेटा, कोई ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम सच कह रही है। चाहे जो भी हो जाए, पर एक माँ को उसके बच्चों से कोई अलग नहीं कर सकता। किसी के पास इतनी ताकत नहीं होती है। सुनो बेटा, तुम मेरी बच्ची की तरह हो और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि तुम दुखी रहो। तुम पहले ही अपसेट हो, मैं समझ रही हूँ, पर हमें तुम्हारी मॉम का इरादा पता होना चाहिए, नहीं तो तुम और दुखी हो जाओगी, मैं जानती हूँ। मुझे पता है आंटी, पर उन्हें देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं उनकी हर बात पर भरोसा करना चाहती थी। मैं उनसे खुद को दूर नहीं रख पाई। ओह मेरा बच्चा। आप यहाँ क्यों आई है? मुझे मिस पेलिन से मिलना है। किस बारे में? मैं कुछ मदद करूँ? स्कॉलरशिप के बारे में।
वो आपके लिए है? हाँ, इस साल मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम? पेंटिंग। ये ड्राइंग आपकी है? हाँ, मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल। टैलेंटेड हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर है। ये क्या है? ये कॉन्टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं पार्ट लूंगी। मिल्स कॉस्मेटिक्स, इसके बारे में सुना है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। वेलकम। मैं आसला कोचर हूँ। शायद निहत सर ने बताया होगा स्कॉलरशिप के बारे में। हाँ हाँ, प्लीज बैठिए ना। थैंक यू सो मच। असले एक काम करो, ये फॉर्म भर दो। हाँ बिल्कुल। जिस स्कूल और स्ट्रीम के लिए स्कॉलरशिप चाहिए उनका नाम अच्छे से लिखना। जी ठीक है। अच्छा बात सुनो, तुम्हें अपने डैड को इस बारे में बता देना चाहिए बेटा। नहीं आंटी, मैं डैड और भाई से गुस्सा हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे फिलहाल उनसे कोई बात नहीं करनी। देखो एडा, ये बहुत सीरियस मामला है और तुम्हारे डैड को ये जानने का पूरा हक है। तुम ये छिपा नहीं सकती। ठीक है तुम गुस्सा हो, पर इतनी जरूरी बात नहीं छिपानी चाहिए तुम्हें उनसे। उन्हें बताए बिना तुम वहाँ चली गई, ये तुमने गलती की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हाँ, वो तुम्हारी मॉम है, मैं मानती हूँ, पर वो कैसी इंसान है तुम नहीं जानती। ओके आंटी, आप ठीक कह रही हैं। मैं डैड और भाई से बात करूंगी। हाँ। पर प्लीज मुझसे पहले आप उन्हें कुछ मत बताना। नहीं बेटा, पर डैड को बताने के बाद मुझे जरूर बता देना, नहीं तो मुझे फिक्र होगी। ठीक है। आप नेहत अंकल को भी नहीं बताएंगी ना? कभी नहीं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। सुनो डार्लिंग, तुम गुस्सा मत होना, पर अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो प्लीज मुझे जरूर कॉल करना। ओके? ठीक है आंटी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना, आराम से जाना। निहात, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ सेल्डा, बोलो क्या हुआ? बशक एडा से मिली। क्या? वो एडा से मिली क्या? हाँ निहात, हमने जितना सोचा था वो औरत उससे ज्यादा खतरनाक और पागल है। जरा सोचो, वो उनके घर गई थी, उसने एडा से बात की और उससे कहा कि उसे घर से निकाल दिया था और बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। बताओ। वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई है। मुझे अभी सिनान से बात करनी होगी। ठीक है, मैं देखता हूँ। सही कहा निहात। बेतुल, सिनान अपने ऑफिस में है क्या? उसे फौरन मेरे ऑफिस में आने को कहो। बशाक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लगता है अब सब ठीक है। थैंक यू। हाँ थैंक यू। हेलो आसले, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ वोल्कान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हो? अगर मुझे बताया होता तो मैं करवा देता। फॉर्म भर दिया तुमने? हाँ। किसी भी हाल में रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, चलती हूँ। घर जा रही हो? मैं भी अंकल के यहाँ जा रहा हूँ, कहो तो तुम्हें छोड़ दूँ। मैं घर नहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, वो पहले करूँगी। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू।
निहाद सर सिनन सर से मिलना चाहते हैं। वो काफी टेंशन में लग रहे हैं। आप आ रही हैं? मैं बहुत करीब हूँ, बहुत करीब। ठीक है। बॉस, कम इन। क्या हुआ भाई? बेतुल ने बताया कुछ जरूरी काम था। हाँ सिनान, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। बताओ भाई, क्या हुआ क्या है? सुनो सिनान, तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा तुम्हें। मैंने तुमसे कुछ बातें छिपाई है ताकि तुम्हें किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, पर मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। भाई क्या कह रहे हो तुम? कौन सी गलती? सुनो सिनान, मजरूल भाई, तुम दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। बशाक, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं? मैं वापस आ गई हूँ सिनन, हमेशा हमेशा के लिए। इसका क्या मतलब है भाई? तुम इस बारे में जानते थे? तुम इतने टाइम से ये सब कैसे छुपा सकते हो भाई? सिनान, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पुराने दिनों की याद आए। मुझे लगा इसे सिर्फ पैसे चाहिए तो सोचा कि मैं उसे दे सकता हूं। भाई, परेशान का क्या मतलब? मैं कोई छोटा बच्चा हूं? अगर वोल्कानो रहता। तुमने ही एदा को फोटोज भेजे थे ना? तुमने ही भेजे थे। अच्छा तो सुनो, हमारी बेटी को सच तो पता होना चाहिए ना। अब तुम में तो उसे बताने की हिम्मत नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही उसे सब कुछ बता दूं। ठीक किया ना मैंने? तुम इस बारे में जानते थे ना भाई? और तुम सब जानते हुए तुमने मुझसे छुपाया। इतनी बड़ी बात भी नहीं है सिनन, और अब हमें ये सब बेकार की बातें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और एदा तो बाहर भी गए थे। क्या? ये क्या कह रही हो? तुम एदा से मिलने गई थी? इतने सालों के बाद उसका सामना करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं पता है सिनन, पर जहां तक मुझे पता है तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ चीजें छिपाई थी, और वो सारी चीजें तुम्हें मुझसे पता चलेगी। निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूं। ओह, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कब से सेल्डा भाभी से नहीं मिली। चलो जल्दी से साथ में डिनर करते हैं। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से तुम। बाय। इसकी तो मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, बता देना चाहिए था सिनान। सिनान, सिनान, क्या समझती है वो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जाला सही कह रही थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा बुराक।
बैठिए सर। थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू सेल्डा आंटी। कैसे हो बच्चे? मैं ठीक हूँ आंटी, थैंक यू। अरे वॉल्कन, ये तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस छोटा सा एक्सीडेंट था। वॉल्कन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पर प्लीज मुझे सच कहना। हाँ पूछिए ना। क्या एक दिन पहले बुराक से तुम्हारा झगड़ा हुआ था? क्योंकि उसके चेहरे पर भी घाव था जैसे तुम्हारे चेहरे पर ये है। मुझे बुराक के बारे में तो नहीं पता, हो सकता है कोइंसिडेंस हो। पिछले कुछ दिनों से बुराक बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा है, बहुत गुस्से में रहता है। तुम्हें चारला और उसके बीच की प्रॉब्लम के बारे में तो पता ही होगा ना? हाँ आंटी, कुछ प्रॉब्लम तो है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बुराक मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसने चारला से ब्रेकअप कर लिया है। पता है क्यों? प्लीज मुझे सच सच बताना। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है आंटी। शायद वो तुमसे भी कुछ छुपा रहा होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं उससे पूछने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके डियर। बुराक घर पर है? वो बाहर गया था, शायद आ गया होगा। उसके रूम में देख लो ना। ओके, मैं देखता हूँ। अरे इस बैग में क्या है हलील? वो मैंने पिछली बार एमएल की ड्रेस पर खाना गिरा दिया था ना, और दाग निकला नहीं था। तो तुम एमएल के लिए ड्रेस लाए हो? पर मुझे ये सब समझ में नहीं आता है ना सुकरान। क्या तुम उसे ये ड्रेस दे दोगी? कहीं वो गलत ना समझ जाए। मैं क्यों दूं? तुम ही दे दो, कोई गलतफहमी नहीं होगी, मेरा यकीन मानो। ये पैकेट किसके लिए है शुक्रान? तुम्हारा है? नहीं, तुम्हारा है। मेरा है? किसने भेजा? क्या है इसमें? किसने भेजा? मैं लाया हूँ एमएल। तुम्हारी ड्रेस से वो दाग नहीं गया था, इसीलिए मैं ये नई ड्रेस ले आया। मैं ये तोहफा नहीं ले सकती मिस्टर हलील, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसमें क्या बुराई है? इन्होंने सोचा यही ठीक रहेगा तो ले आए, तुम ले सकती हो। वो बस एक एक्सीडेंट था शुक्रान, मुझे नहीं लगता उसका इशू बनाना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं ये तोहफा नहीं ले सकती मिस्टर हलील। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। उम्मीद है कि आपने गलत नहीं समझा होगा, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। गलत समझने की बात नहीं है, बस मेरे उसूल है। मैं फिर से माफी चाहूंगा। ओहो, तुमने हलील से बुरा बर्ताव किया है। अरे पर तोहफे की जरूरत ही क्या थी? वो भी एक ड्रेस? बिल्कुल नहीं। गुस्सा मत होना, पर मैंने ही कहा था, मैंने ही कहा था कि वो तुम्हारे लिए नई ड्रेस लेकर आए। तुमने कहा था? हाँ, मुझे क्या पता था कि तुम इतना गुस्सा करोगी। मैं खुद भी हैरान हूँ। अब मैं जरूर गुस्सा हूँ तुमसे। शुक्रान, बताओ क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने बेकारी में उन्हें इतना कुछ कह दिया, अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तुमसे बात करने आने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम ही आ गए। हे आई एम सॉरी वोल्कान, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पिछले दिनों में चारला की वजह से कुछ ज्यादा ही टेंशन में हूं। तुमने जो किया उसके लिए कितने भी बहाने बना लो, कोई फायदा नहीं है बुराक। मैं बहाना नहीं बना रहा, मैं अपनी गलती मान रहा हूं। आई एम सॉरी। मुझे भी हाथ उठाने के लिए माफ कर दो। तुमने जब अचानक मुझे मारा तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। आज के बाद हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़ने नहीं देंगे। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। खैर जो भी हो, वैसे मैं इस बारे में बात करने के लिए नहीं आया था, पर अच्छा हुआ कि हो गई। तो किस बारे में बात करनी थी? आसले के बारे में। आसले के बारे में? आसले ने मुझे बताया कि चाला को सब कुछ पता है, मतलब अब हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अब बस हमें एक ही काम करना है, आसले को चाला से दूर रखना है।
आज मैं चाला से मिला था। क्या मतलब है? इतना सब होने के बाद भी वो तुमसे मिली? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसे तुमसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं, मैं भी ऐसे हालात से गुजर चुका हूं ना। मैं भी नहीं चाहता कि मामला इतना बढ़े। चाला को लगता है कि तुम आसले से प्यार करते हो, और ये भी कि तुम उसके साथ हो, और इसी वजह से तुमने उसे छोड़ा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे पूरी तरह भरोसा दिला दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तुमने वो कैसे किया? ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने उसे आसले के बारे में अपनी फीलिंग्स बता दी। क्या? मैं समझा नहीं। इसमें ना समझने जैसा क्या है? मुझे आसले पसंद है, और मैं जानता हूं कि उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, और मैं जल्द ही उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। वैसे तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? बात ही ऐसी है। समझ सकता हूं। डेनिस के बाद पहली बार किसी के साथ ऐसा फील कर रहा हूं मैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? मैं जब भी आसले के साथ होता हूं ना, तो मुझे बहुत ही खुशी और सुकून महसूस होता है। मैं बिना कुछ सोचे उससे शादी भी कर सकता हूं, बस वो एक बार मान जाए। देखो, मैं तो कहूंगा कि तुम भी चाला से सब कुछ सॉर्ट कर लो, ताकि ये नाटक खत्म हो और हम सच में साथ हो सके। तुम जो भी कह रहे हो ना, वो नामुमकिन है। वोल्कन बेटा, डिनर के लिए रुक रहे हो ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवा दूंगी। नहीं आंटी, मैं निकलता हूं बस। रुक जाओ ना बेटा। कभी और आ जाऊंगा ना आंटी। ओके बेटा। बाय बुराक। मैं छोड़ देती हूँ, चलो। हेलो। आसले, तुम अपनी फाइल ऑफिस में ही भूल आई थी। हाँ, मुझे अभी याद आया। मुझे लगा कि जरूरी होगी तो इसलिए मैं ले आया। मैं थोड़ा आगे रुका हूँ, तुम आके ले लोगी? ओह सच में, थैंक यू वेरी मच वोल्कान। मैं अभी आती हूँ। हाय। हेलो। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना दूर आना पड़ा। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? सी यू। ओके, बाय।
क्या मुसीबत है, वो जरूर आसले से बात कर रहा है। बुराक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं ऑफिस में फाइल भूल गई थी तो वोल्कान लेकर आया था। उसने फाइल मुझे क्यों नहीं दी? तुमसे मिलना जरूरी होगा ना। ये क्या कह रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी नहीं, सब ठीक है। ओके? जब तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे फिक्र हो रही थी। बुराक जाओ ना प्लीज, कोई देख लेगा तो। अभी ये रूम इस घर में सबसे सेफ है, फिक्र मत करो। चलो ठीक है, अब जाओ यहाँ से, मॉम देख लेंगी तो। जाओ ना। लगता है काफी गुस्सा हो गई थी। हाँ, अरे ये कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता। आज रात तुम्हारी मॉम के सोने के बाद मिलते हैं। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। नहीं, मैं रात में नहीं जा सकती। जा सकती हो। मिस्टर हलील। हाय एमएल, बोलिए। आज मैंने आपका दिल दुखा दिया, माफ कीजिएगा। नहीं एमएल, आप माफी क्यों मांग रही हैं? हद तो मैंने पार की थी, पर मेरा यकीन कीजिए कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। उमर, मेरे पति, जब वो गुजरे तब मेरी बेटी असल बहुत छोटी थी और मैं भी जवान थी। उनकी एकदम से मौत हो गई। हम सब शौक में थे। जब उमर चले गए उसके बाद मैं और असल बिल्कुल अकेले थे। हम गरीब थे, बहुत ही मुश्किल दिन थे वो। मेरा भरोसा टूट गया था। मैं किसी को अपने नजदीक आने नहीं देती थी। आज मुझे एहसास हुआ कि आज भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। ड्रेस वापस कर दिया? नहीं तो आप मुझे दे सकते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मॉम ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? जाओ 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 जाओ। मैं अंदर जाऊं? जाओ ना। पागल हो गई हो क्या? जाओ जल्दी। असल मॉम, मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, याद है? शुक्रान ने जिक्र किया तो हलील जी ने मुझे नई ड्रेस ला कर दी। हो वाओ, ये कितनी सुंदर ड्रेस है मॉम। मुझे भी ड्रेस बहुत पसंद है। लाओ मुझे तो। कहाँ जा रही हो? अंदर रख देती हूँ। अरे वो मैं कर दूंगी ना। हाय मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। रख देना। जल्दी बाहर निकलो, जल्दी। देखा, पकड़े जाते तो क्या करते? तो और क्या करते? हमें शादी करनी पड़ती। चलो जाओ यहाँ से। आज रात में तो मैं किडनैप करने वाला हूँ। गंजा? आयरदम? आयरदम, ये कार कहाँ से आई? ये हमारी कार है डार्लिंग, आज तुम्हारे लिए किराए पे ली है। कैसी लगी? उम्मीद है फ्यूचर में मैं और पैसा कमाऊंगा और हम दोनों की एक ऐसी ही कार होगी अपनी। बहुत सुंदर
सुंदर है। हाँ सच में। तुम कितने क्यूट हो आयरदम। कितने सुंदर फूल हैं। बलून्स देखो ना, बलून्स देखो ना, तुम्हारे लिए लाया हूँ स्पेशली। कितने सुंदर है ना। तुम सरप्राइज हो गई होगी ना, तुमने सबकी उम्मीद ही नहीं की होगी। एक बात बताऊं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कम से कम इतने की तो बिल्कुल भी नहीं थी। तुम बस इंतजार करो डार्लिंग, बस इंतजार करो। देखो आयरदम, इससे पहले मैं आज तक कभी स्पोर्ट्स कार में नहीं बैठी। सच में क्या? मैं भी। बहुत अच्छा लग रहा है। बस इंतजार करो डार्लिंग, और बहुत से सरप्राइजेस है तुम्हारे लिए। आयरदम, पर ये सब है क्या? हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? अपना प्यार सेलिब्रेट कर रहे हैं डार्लिंग। नहीं, सच में बताओ ना, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? रुको, थोड़ा इंतजार करो। ये बातें हम डिनर के टाइम डिस्कस कर सकते हैं। पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि इटालियन रेस्टोरेंट जाएंगे या तुम्हें जापानीज ज्यादा पसंद है। मीट खाओगी या फिश खाओगी? तुम बताओ, क्या कहती हो? मुझे नहीं पता। तो मैं डिसाइड कर लूंगा तुम्हारे लिए। पता नहीं जानसू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ, आखिर वो तुम्हारी माँ है। मॉम, मैं इतनी बड़ी हो गई पर मुझे उनकी एक भी बात याद नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर इस बारे में तुम्हें अंकल सिनान से बात करनी चाहिए। हो सकता है उन्होंने इस बारे में तुम्हें कुछ बताया ना हो। हाँ, अगर वो फिर नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब वो ऐसे आती हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जानसू। सेल्डा आंटी का क्या कहना है? वो क्या कहेंगी? वो भी मेरी बात सुनकर सरप्राइज हो गई थी। उन्होंने अंकल को बता दिया होगा। ऐसी बात छिपा भी तो नहीं सकते। इस बात का सब पर क्या असर होगा? अब क्या करोगी? उनसे लगातार मिलती रहोगी? पता नहीं, मुझे जल्द ही डैड और भाई से बात करनी होगी। वो ठीक होगा, वो सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। हाँ। ओ निहात, निहात, अब हम क्या करेंगे? सेल्डा जान, प्लीज शांत हो जाओ। निहात, मैं शांत कैसे हो जाऊं? मुझे लगा तुम हैंडल कर लोगे। मुझे लगा बशक हमेशा के लिए चली जाएगी। वो सिनान के घर गई, उसकी हिम्मत तो देखो। सोचो, वहाँ उसने अडा से बात भी की। उसने कहा वो वापस आकर उससे माफी मांग लेगी। बताओ ये कैसे हुआ? ओके हनी, ओके, मुझे पता है, पर फिलहाल तुम शांत हो जाओ। सुनो, बशाक आज ऑफिस भी आई थी और अब ये किसी तरह का कोई राज नहीं रहा है। सिनान को सब पता चल गया। क्या वो ऑफिस आई थी? हाँ। उससे मिलने के बाद सिनान ने क्या किया? क्या करेगा वो शॉक में था। पर पता है ना उससे अजीब बात क्या है? इससे पहले कि मैं सिनान को इसके बारे में बताता, बशाक कमरे में आई और उसने सब कुछ सिनान को बता दिया। कैसे हो सकता है? तुम्हारे बताने से पहले बशक ने आकर सब बता दिया उसे? हाँ, ऐसा ही हुआ है। ओ निहात, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसकी नजरें हर तरफ हैं। जरा सोचो, तुम्हारे बताने से पहले उसने बता दिया। तुम्हें क्या ये इत्तेफाक लग रहा है? बताओ। मुझे नहीं लगता। या तो ऑफिस में या घर में कोई जासूस तो जरूर छुपा है, या दोनों जगह पे है जो हमें देख रहा है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। निहात, प्लीज कुछ करो। तुम बशक को नहीं जानते, वो बहुत जल्दी एडा को अपनी तरफ कर लेगी। एल्चिन पहले ही बुराक की वजह से हमसे गुस्सा है। हो सकता है वो सिनान को छोड़ दे। तुम जानते हो ना सिनान कितना सेंसिटिव है। वो फिर से डिप्रेशन में चला जाएगा और बशक फिर से उसे बेवकूफ बना देगी। सेल्डा, प्लीज शांत हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ओके? देखो, मैं सब हैंडल कर लूं। तुम फिक्र मत करो, ओके? इधर आओ। यहाँ बैठो डार्लिंग। आयरदम, वेलकम मिस्टर एरदम। वेलकम मैम। थैंक यू मेरे भाई। हनी, सबके लिए थैंक यू। सब कुछ बहुत सुंदर है। तुम ये डिजर्व करती गोंजा। क्या कहती हो? पसंद आया ना?
बहुत पसंद आया, कितना रोमांटिक, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ हरदम। तुम बस रुको जाने मन, जब मेरी बात सुनोगी तो और ज्यादा खुश हो जाओगी। हरदम, क्या और भी कुछ है? पहले हम लोग खाने का ऑर्डर करेंगे। एक्सक्यूज मी, ये मेन्यू कार्ड लीजिए मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। हरदम, इसकी कीमत तो देखो, कितनी महंगी जगह, इन सब की क्या जरूरत है? गोंजा, जाने भी दो, पैसा हाथों की धूल ही तो होता है बेबी। अच्छा फिर ठीक है। इस तरीके की आर्टिस्टिक जगह और रोमांटिक जगह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी रोमांटिक जगह बहुत पसंद है। तो चलो फिर अब हम ऑर्डर करते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, इधर आएंगे क्या? क्या ऑर्डर करेंगी मैम? मुझे ग्रिल्ड फिश चाहिए। आप क्या लेंगे सर? क्या आपके पास ग्रिल्ड चिकन है? यस सर। तो मेरे लिए वही ला दीजिए। ठीक है, लाता हूँ सर। ओह एदा डार्लिंग, हेलो। कैसी हो तुम? ओह डियर एदा, उस दिन हम बात नहीं कर पाए। हम क्या बात करेंगे चाला? मैंने सारी जरूरी चीजों के बारे में डैड से बात कर ली है, शायद उन्होंने बताया नहीं। जो भी हो, मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। उफ, ये क्या किया तुमने? जो किया ठीक किया, उन्हें अपनी सही जगह बता दी। वो लोग क्या कह रहे थे मॉम? मुझे भी नहीं पता चला। एकदम प्लीज, मैं नहीं खा सकती, मुझे जानना है, पहले मुझे पूरी बात बताओ। नहीं डार्लिंग, पहले खाना खाते हैं हम लोग। पर आयरदम। चलो ठीक है, बताता हूँ। जानती हो मुझे काम मिल गया है। मतलब उम्मीद है काम मिलने की। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, काम मिला या नहीं? मिला है, बिल्कुल मिला है। मतलब अभी पता नहीं है कि काम आखिर है क्या, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी सलाह ले लेता हूँ। हाँ लेकिन डार्लिंग, मैं अपनी राय तो बता चुकी हूँ। मैंने कहा था तुम हमारे क्लब में काम कर सकते हो, मैं बुराक से बात कर लूंगी, पर तुमने कहा था कि तुम। नहीं डार्लिंग, ये बात नहीं है। मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है और मैं वही करना चाहता हूँ। क्या कहा? सच में? आयरदम, यकीन नहीं हो रहा। मैं भी यही चाहती थी कि तुम खुद का बिजनेस करो। पर आयरदम, तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? देखो ऐसा है, मेरे अंकल ने मेरे डैड को फोन किया। अंकल ने डैड को मेरे बारे में सब कुछ बता भी दिया और मेरे डैड भी मुझे बहुत चाहते हैं और इसलिए मेरे डैड ने मुझे पैसे भेजे ताकि मैं अपना बिजनेस यहीं पे सेट कर सकूं। सच में डियर, मैं आज बहुत खुश हूँ। देखा, हम सोच रहे थे तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, पर देखो किस्मत ने क्या किया। पर आयरदम, बिजनेस करना आसान नहीं, बहुत खतरे होते हैं, उसे मैनेज करना होता है। ये सोच समझकर तय करना कि क्या करना है जिसमें फायदा हो सके। हाँ मैं जानता हूँ जानता हूँ, मैं इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, फूड इंडस्ट्री में ट्राई करूँ मैं या किसी और बिजनेस में ट्राई करूँ मैं? कैफे खोल सकते हैं। हाँ खोल सकते हैं। आयरदम, बेकरी, पेस्ट्री शॉप में पहले भी नौकरी कर चुकी हूँ, उसमें बहुत फायदा है। हमें बस स्पेशल केक बनाने होंगे और मीठी और नमकीन कुकीज भी। पहले बहुत ज्यादा आइटम्स रखने की जरूरत नहीं। इस बिजनेस में सबसे जरूरी है खाने की क्वालिटी और उसका टेस्ट। क्वालिटी होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, पर उसके लिए हमें कोई अच्छा कुक ढूंढना होगा। मुझे ये सब समझ में नहीं आता, कोई ऐसा जो सब कुछ हैंडल कर सके। आयरदम, आसले है ना, आसले बहुत अच्छे केक्स बनाती है, मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगी। पर वो यूनिवर्सिटी जाने वाली है। वो पढ़ाई भी करे और यहाँ भी काम करे। वो केक्स बनाकर यूनिवर्सिटी जा सकती है और हमारे यहाँ पार्ट टाइम काम कर सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ। ये उसके लिए भी अच्छा रहेगा, उसकी यूनिवर्सिटी का खर्चा निकल जाएगा। गंजा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसमें तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बन जाओ। क्यों ना ये हम दोनों का जॉइंट बिजनेस हो। तुम मुझे नौकरी दे रहे हो? ठीक है, तो वो दिन तो आने दो, मुझे सब सोच समझकर फैसला लेना होगा। मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकती, बाद में फैसला लूंगी मैं। सोच कर फैसला लेना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, सोच कर ही फैसला लो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये हमारा बिजनेस होगा। सुनो, कल मैं एक खाली दुकान देखने जा रहा हूँ, समझी क्या? और पसंद आ जाएगी तो फिर फाइनल कर दूंगा, फिर हम दोनों जाकर के देखेंगे। वो बहुत अच्छा होगा, अमेजिंग होगा। ठीक है, तो चलो खाते हैं। एंजॉय योर फूड।
एदा मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। तुम अब भी हमसे गुस्सा हो? मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ भाई। यहाँ पर सब अपनी मर्जी चलाते हैं। एदा, डैड पहली बार इतने खुश हैं। तुम भी देख सकती हो। ऐसा बिहेव करने का कोई फायदा नहीं है, समझो इस बात को। क्या डैड मॉम के साथ खुश थे? ये कैसा सवाल है? पता नहीं, बस जानना है। क्या लगता है मॉम वापस क्यों नहीं आई? उन्होंने एक बार भी हमें कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि मॉम हमें छोड़कर चली गई थी। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। शायद उनसे जबरदस्ती ऐसा करवाया गया हो, हमें क्या पता। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर दे, समझ गई तुम? मैंने कहा ना, छोड़ो इस बात को। अब पर भाई, मुझे लगता है कि... कैसी हो तुम बेटा? तुम ठीक तो हो एदा? हाँ, मैं ठीक हूँ डैड, और आप? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं एदा? डैड, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आज तो अपनी मॉम से मिली थी ना? क्या? मॉम से मिली? हाँ, मिली थी। तब घर पर कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे मिलना है, तो आज मैं उनसे मिलने गई थी। एडा, तुम आखिर उस औरत से कैसे मिल सकती हो? हाँ, मिली तो मिली, तुमने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा। भाई, मैं तब बहुत गुस्से में थी। तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है एदा। ये जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से हुआ है डैड। कभी सोचा जब मुझे आपके और एल्चिन के बारे में पता चला तब कैसा लगा था? डैड से ऐसे बात मत करो एडा। ओह अच्छा, आपने भी तो मुझसे सच छुपाया था ना? और आप ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि आप इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं, जबकि आपको सब कुछ पता था। क्यों? सही कहा ना? इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैं मॉम से मिली थी। जो हमें सालों से नहीं मिली वो हमारी मॉम नहीं हो सकती। हकीकत का सामना करना सीखो। मेरी बात सुनो एदा, मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तुम्हारा गुस्सा होना, दुखी होना जायज है, पर ये दोनों ही हालात बिल्कुल अलग है। तुम्हारा इरादा नेक है, मुझे पता है इस मामले में तुम बहुत सेंसिटिव हो, पर उसका इरादा कैसे पता होगा जिसने हमें सालों से कॉल नहीं किया? क्या तुम बता सकती हो वो क्या सोच रही होगी? तुम तो उसे जानती तक नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं डैड। एदा, अगर उसने तुम्हें फिर से कॉल किया तो सबसे पहले मुझे बताना। उससे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है बेटा? मेरा बच्चा। अभी से चैन की सांस मत लो सिनन। ये तो बस शुरुआत है। हेलो डियर, क्या कर रही हो तुम? घर पर हूँ, ड्राइंग कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? अच्छा, तुम वो सब छोड़ो, मैं आयरदाम के साथ हूँ अभी। तुम भी बुराक के साथ आ जाओ ना। गोंजा, तुम ठीक तो हो? बिल्कुल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं रात को फ्री रहूंगी, तुम बुराक को लेकर आ जाना। और तुम अपनी मॉम से कहना कि गोंजा अपने भाई के साथ आज मुझे यहाँ लेने के लिए आने वाली है, और मुझे ना नहीं सुनना है। हाँ, हमने हमेशा यही सपना देखा है ना, भूल गई क्या? ओके ठीक है, सी यू। आसले आ रही है। आसले तो आ रही है, पर मेरा क्या होगा? मैंने तो अपने भाई से पूछा ही नहीं। उन्होंने ना कहा तो मैं क्या करूंगी? ओ, बात तो सही है, दे देंगे। तुम उनसे कहना कि तुम मेरे साथ रह रही हो, मतलब कि इफ्तालिया के साथ रह रही हो तुम आज रात। बहुत अच्छा आइडिया है। मॉम। हाँ? गोंजा आज अपने भाई के साथ बाहर बीच पे जा रही है। मैं भी जाऊं प्लीज? असला, अब ये प्लान कब बना?
मॉम हम बीच पर कुछ टाइम पास करके वापस आ जाएंगे। ऐसी शक्ल मत बनाओ, मैं मना नहीं कर पाऊंगी। ठीक है जाओ, पर एक शर्त पर, घर आने में लेट मत करना। ओके मॉम। तुम मुझे किडनैप कर सकते हो। ओके, थोड़ी देर में तुम्हें पिकअप करता हूँ। रोज वाली जगह पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। परमिशन कैसे मिली? मैंने फिर से झूठ बोला। तो बताओ क्या करना है? मैंने तुमसे बिना पूछे ही प्लान बना लिया। गौंजा का कॉल आया था, वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ है। उसने कहा कि हम भी जाएं, तो मैं मना नहीं कर पाई। अरे वाह, तो अब हम कपल की तरह बाहर जा रहे हैं हाँ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? वो आ गए। कैसी हो? हेलो। आपका स्वागत है। बुराक, आयरदाम। मिलके अच्छा लगा। सेम हियर। आओ बैठो। आई एम सॉरी, हमने ऑर्डर कर दिया है, आपका वेट नहीं किया हमने। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या लोगी तुम? पानी। एक्सक्यूज मी, क्या आप पानी ला सकते हैं प्लीज? आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए, मिलके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। गौंजा, अगर तुमने इनवाइट नहीं किया होता तो मैं घर से निकल नहीं पाती। हाँ, अब देखो अच्छा हुआ ना, हम चारों साथ में हैं। सच में गौंजा, थैंक यू सो मच। आसले, आज तुम्हें हमें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे मिलने का आइडिया बुराक का था। सच में? कैसे? तुम चाहो तो खुद उससे पूछ सकती हो। ये सच है बुराक? हाँ हाँ, तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त हैं। तुम पहचान ही नहीं करवा रही थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही पहचान कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। आसले भी मेरे लिए बहुत कीमती है, समझ गए? इसलिए प्लीज उसे दुखी मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगा। आसले, मुझे भी तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। आयरदम एक पेस्ट्री शॉप खोल रहा है। वाह, क्या बात है! कांग्रेचुलेशंस आयरदम। बहुत बहुत थैंक यू आसले, देखते हैं, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आसले, बिजनेस में मैं भी हूँ, तुम भी हमारा साथ दोगी ना? हाँ बिल्कुल, मैं साथ दूंगी। देखो, तुम्हें स्कूल डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम पार्ट टाइम काम कर सकती हो। ओ गौंजा, तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ। अरे वाह, तब तो कभी हमारा नुकसान ही नहीं होगा। तो मैं जल्दी कोई दुकान ढूंढ लेता हूँ ताकि हम उसे जल्द से जल्द खोल सकें। एकदम बधाई हो, मुझे पता है तुम कामयाब होगे। तो फिर हमारे इस नए बिजनेस के लिए। एक मिनट, ये क्या? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो उठो, कहीं और चलते हैं। ग्रेट, बढ़िया। क्या लोगी तुम? मॉकटेल? फ्रूट कॉकटेल। ओके। हमें भी वही ला दीजिए। ये कितनी अच्छी जगह है ना गौंजा। हम तो डांस फ्लोर पे जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। हाँ चलो ना। नहीं, अभी हम यहीं ठीक है।
तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ बिल्कुल, दोनों कितने खुश लग रहे हैं, देखो ना। अच्छा, और हम नहीं है क्या? हाँ हम भी हैं, पर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, छोड़ो ना। अभी उस बारे में मत सोचो, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। ओके। अरे तुम लोग भी आओ ना। कम ऑन, आओ ना। ये वाला मुझे आता है। Changing the way that we are, hoping and praying this dynamic is true, breaking it down from the start. We hold on to it all in silence. We hold on to the things that we do. We've all got to change, change the way we are. We've all got to change, change. So hold on, now hold on to your heart. Don't know how it is that we ended up here. Tell me what matters to you. Hoping and praying. तो अब हमें चलना चाहिए। आस्ले हमेशा जल्दी में रहती हो, थोड़ा रिलैक्स करो ना। पर कौन, जब मॉम ने कहा था कि देर मत करना। ठीक है ठीक है। ओके, चलो चलते हैं। चलो चलो, नहीं मत करो, मत करो। मॉम चलो, छोड़ो चलो, मुझे। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। बहुत ही अच्छी पार्टी थी, थैंक यू बुराक। थैंक यू मत कहो। I love you. I love you too. अब मैं चलती हूँ। ओके लव, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बुराक, क्या बात है डैड? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ बाहर गया था। बात क्या है? कम से कम झूठ तो मत बोलो।